हेलो नमस्कार सभी को। आज हम थर्ड टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। टॉपिक है राज्य निर्माण और शहरीकरण, और ये दूसरा है महाजनपदास टू नंदा, यानी महाजनपदों से नंद वंश तक। तो पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से, 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपदों में राजतंत्र के बजाय गणतंत्र था? तो ये 2 जो महाजनपद थे जिनमें गणतंत्र था, वज्जी और मल। सेकंड क्वेश्चन है, किस काल में कोशल राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया? एक उत्तरी कोशल जिसकी राजधानी साकेत थी, और दूसरा दक्षिणी कोशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। तो ये कौन से काल में हुआ? बुद्ध काल में। साकेत का प्रसिद्ध दूसरा नाम अयोध्या। महाभारत तथा पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा को किस प्राचीन नाम से जाना गया है? किस नाम से? मालिनी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण सूत्र बौद्ध धर्म में है में महाजनपद काल की 6 महानगरियों के नाम दिए गए हैं, जो हैं कौन कौन सी हैं वो महानगरियां? राजगृह, श्रावस्ती, चंपा, साकेत, कौशाम्बी और बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का संघ था? तो ये था वज्जी महाजनपद। उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती के बीच कौन सी नदी बहती थी? वैत्रवती नदी बहती थी। गौतम बुद्ध के समय में कौन से 4 राजतंत्रों का उत्तर भारत की राजनीति में बोलबाला था? तो ये जो 4 राजतंत्र थे ये थे कोशल, वत्स, अवंती और मगध। नेपाल में स्थित शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु का आधुनिक नाम तिलोरा कोट। देवदह बुद्ध की माता देवदह की कन्या थी। नामक नगर किस गणराज्य में स्थित था? तो ये शाक्य गणराज्य में स्थित था। किस गणराज्य के विरुद्ध युद्ध में अजात शत्रु ने रथ मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो किसके विरुद्ध? वैशाली के विरुद्ध। और उस समय वैशाली का राजा कौन था? चेटक। अजातशत्रु के पुत्र उदयन, जिनको उदयभद्र भी बोला गया है, ने कौन सी नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? गंगा और सोन नदी के संगम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी के अतिरिक्त दूसरे मुख्य राज्य इस संघ में कौन कौन से थे? तो वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रक। नदी जो शाक्यों तथा कोलियों के मध्य सीमा निर्धारित करती थी, तो कौन सी नदी थी जो सीमा निर्धारित करती थी? रोहिणी नदी। बिंबिसार ने किसको हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था? ब्रह्मदत्त को हराकर। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध राज्य में मिला लिया था। मगध साम्राज्य का वर्णन किस वेद से प्राप्त होता है? तो ये अथर्ववेद से इसका वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में और वैशाली में। किस ग्रंथ में महापद्मनंद का नाम उग्रसेन मिलता है? तो ये है महाबोधि वंश, और इस महाबोधि वंश जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं उपतिस्सा नामक एक भिक्षु। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा गया है? तो नंद साम्राज्य के पहले सम्राट महापद्मनंद को दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। थैंक यू।